Good morning, student. I am Sudhakar sir, and today I teach to you class 6 mathematics exercise 7.3 question number 7. Question number 7 आपका है reduce the following fraction to simplest form. क्या है? Reduce the following fraction into simplest form. Reduce the following fraction into simplest form. आपको दिए के फ्रैक्शन को पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। जैसे ए नंबर पे आपको दे दिया 48/60। सॉल्व ए। तो 48 को जब सॉल्यूशन करेंगे तो आप इसमें आप 48 आपका कौन से नंबर से डिविजिबल हो सकता है आप देख रहे होंगे। तो 48 और 60 दोनों, तो 12 से आपके दोनों डिविजिबल हो जाएंगे। 12 4 जा 48 और 12 5 जा 60। 12 से डिविजिबल करें तो ये आपका 12 4 जा 48 आया। 12 से डिवाइड किया 12 5 जा 60, 4/5 आंसर। ये आपका आंसर हुआ। बी नंबर पे आपको क्या मिल रहा है 150/60, तो आप सॉल्व कर लेंगे। सी नंबर पे क्या मिला है 84/98। अब ये देखेंगे ये दोनों नंबर जो हैं 84 और 98, ये दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं। 14 के टेबल पे आप आते हैं। 14 6 जा 84 और 14 7 जा 98। 6/7 आंसर। इस तरह आप 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। 8 नंबर में क्या है रमेश हैड 20 पेंसिल। रमेश के पास 20 पेंसिल थी। क्या है रमेश हैड 20 पेंसिल। रमेश के पास कितनी पेंसिल थी 20 पेंसिल थी। रमेश हैड 20 पेंसिल। सीलू हैड 50 पेंसिल। सीलू हैड 50 पेंसिल। रमेश हैड 20 पेंसिल। रमेश के पास 20 पेंसिल थी। सीलू हैड 50 पेंसिल एंड जमाल हैड 80 पेंसिल। एंड जमाल हैड 80 पेंसिल। तीनों के पास समझ में आ गया। रमेश के पास 20 है, सीलू के पास 50 है, जमाल के पास 80 है। फिर इसमें यह कहता है कि आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद। आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 4 मंथ मतलब 4 महीने बाद रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल। रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल। कितना पेंसिल यूज किया 10 पेंसिल। सीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल। यूज्ड अप 25 पेंसिल एंड जमाल यूज्ड अप 40 पेंसिल। Jamal used up 40 pencil.
इन तीनों ने अपनी पेंसिल का आधा आधा भाग क्या है यूज कर लिया। व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप, तब सभी का फ्रैक्शन क्या होगा, व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप, ईच यूज अप। फिर इसके बाद क्या दिया है, चेक इफ हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ देयर पेंसिल, तो आप चेक करके बताइए क्या इन्होंने अपने पेंसिल का इक्वल फ्रैक्शन में यूज किया है। चेक if each has used up an equal fraction of each pencil क्वेश्चन बहुत बड़ा है लेकिन सोल्यूशन बहुत ही छोटा। रमेश हैड 20 पेंसिल, रमेश के पास 20 पेंसिल है, ठीक। सीलू हैड 50 पेंसिल, सीलू के पास 50 पेंसिल थे, 50। जमाल हैड 80 पेंसिल, जमाल के पास 80 पेंसिल थी, मतलब 80। आफ्टर 4 मंथ, 4 महीने के बाद रमेश यूज्ड अप 10 पेंसिल, रमेश 10 पेंसिल यूज कर दिया, ठीक है। फिर इसके बाद सीलू यूज्ड अप 25 पेंसिल, सीलू ने 25 पेंसिल का यूज कर लिया, ठीक है, कोई बात नहीं। जमाल यूज्ड 40 पेंसिल, जमाल ने 40 पेंसिल का यूज किया, अच्छा इसकी पेंसिल से यूज कर लिया, कोई बात नहीं। अब इसके बाद व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच अप, अब आपको समझना पड़ेगा कि इसके फ्रैक्शन क्या होगा, व्हाट फ्रैक्शन डिड ईच यूज अप, चेक आप इनका फ्रैक्शन का हो क्या होगा। रमेश के पास 20 थी, यूज किया 10, तो रमेश पेंसिल हैड फ्रैक्शन 10/20। सीलू के पास कितनी थी, 40 थी, 50 थी, यूज कितनी की 25, तो उसका फ्रैक्शन हुआ 25/50। जमाल के पास कितनी थी, 40 थी, नहीं 80 थी, यूज कितनी की 40, पहले 80 पेंसिल थी, 40 यूज कर लिया, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया 40/80। अब इससे पूछता है क्या ये इक्विवेलेंट है, यस। 10/20 को आप 1/2 लिखेंगे, फिर इसके बाद फिर 25/50 को 1/2 लिखेंगे, 40/80 को 1/2 लिखेंगे, तो यस आप क्या लिखेंगे, यस इट हैड यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ इच पेंसिल। सॉल्यूशन देखते हैं। रमेश हैड पेंसिल, रमेश के पास पेंसिल कितनी है 20। सीलू हैड पेंसिल कितनी है 50। जमाल हैड पेंसिल कितनी है 80। आफ्टर 4 मंथ, फिर आफ्टर 4 मंथ रमेश हैड पेंसिल equal to 10, रमेश used pencil 10, सीलू used pencil 25, फिर जमाल
used pencil 40। सॉल्वेट में पहले हमारे पास जो जो था आंकड़ा उसको मैंने लिखा। रमेश हैड पेंसिल 20 लिख दिया, सेलू हैड पेंसिल 50 पेंसिल से लिख दिया मैंने, जमाल हैड पेंसिल 80 थी मैंने लिख दिया। 4 मंथ बाद तीनों ने जो पेंसिल यूज की मैंने लिख दिया। रमेश यूज पेंसिल 10, सिलू यूज पेंसिल 25, जमाल यूज पेंसिल 40। अब इनका हम फ्रैक्शन लिखेंगे। फ्रैक्शन ऑफ रमेश पेंसिल, फ्रैक्शन ऑफ सिलू पेंसिल, फ्रैक्शन ऑफ जमाल पेंसिल। देखेगा तो लिखेंगे फ्रैक्शन ऑफ रमेश पेंसिल, फ्रैक्शन ऑफ रमेश पेंसिल। रमेश के फ्रैक्शन पेंसिल का फ्रैक्शन कितना है तो आप देख रहे हैं रमेश के पास कितनी पेंसिल थी, पहले 20, तो 10:20, मतलब इसको आप लिख सकते हैं 10/20। क्या लिखेंगे 10/20। फ्रैक्शन ऑफ रमेश पेंसिल, फ्रैक्शन ऑफ सीलू पेंसिल, सेलू की पेंसिल का फ्रैक्शन क्या होगा, क्या लिखा, फ्रैक्शन ऑफ सेलू पेंसिल, 25/50। नहीं दिख रहा है, फ्रैक्शन ऑफ सीलू पेंसिल 25/50। इसके बाद फ्रैक्शन ऑफ जमाल पेंसिल, फ्रैक्शन ऑफ जमाल पेंसिल। जमाल पेंसिल का फ्रैक्शन क्या था आप देखेंगे, यहाँ पे क्या आया है 40/80। अब तीनों का पूछता है क्या यानी इक्विवेलेंट है तो यस, इसका 1/2 आएगा। आप डिवा कट करेंगे 25 का भी 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा। तो आप लिख देंगे लास्ट में यस, क्या लिखेंगे यस इफ इच हैज यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन ऑफ, इसमें पूछा इफ इच हैव यूज्ड अप एन इक्वल फ्रैक्शन तो लिखेंगे यस they are used equal fraction of pencil। इस तरह क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 8 कंप्लीट हुआ। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें मैच द कॉलम है, इसको देख लीजिए आप लोग। मैच कैसे करना है, सॉल्वेशन है,
मैच द equivalent fraction जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उन्हें मैच करना है। मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड राइट टू मोर फॉर ईच। तो पहले आपको इसमें मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कराते हैं। जैसे लिखा है फर्स्ट नंबर पे 250/400। अब इसको मैच करके बताना है इसमें कि इसका मैच द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है। अब यहाँ पे देखेंगे जब इसको सोल्यूशन करते हैं तो ये आपका जो है 5/8 के इक्वल आएगा। जो फर्स्ट नंबर है वो डी नंबर क्वेश्चन 5/8 के इक्वल आएगा। चाहे तो आप कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके, देख सकते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए। सेकंड नंबर पे आपका दिया 180/200। अब 180/200 को आप इसको जब सॉल्व करेंगे 0 से 0 कट गया, 2 से कट करें तो 9 जा 18, 2 10 जा 20। अब 9/10 तो आएगा ही इसका, तो आप यहाँ लिखेंगे 9/10। सामने सामने मैं लिख रहा हूं। थर्ड नंबर 660/990। अब ये किससे कैंसिल हो जाएगा? आप देख रहे हैं ये इसको आप अगर 0 से 0 तो कट गया, अगर 11 से कट करेंगे 11 6 जा 66, 11 9 जा 99। अब ये 3 6 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 2/3 ए नंबर। फोर्थ नंबर में आपके पास क्या है? फोर्थ नंबर में आपके पास है 180/360। ये तो 1/2 हो जाएगा, आपको मालूम है। इसको आप लिख लीजिए सी नंबर 1/2। अब कौन सा बच्चा है? 5वां नंबर बस बच्चा है। इसमें क्या लिखा है 220/550। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? 0 से 0 कट गया, 11 2 जा 22, 11 5 जा 25, 2/5 आ गया जो कि कौन सा है? बी नंबर है। इस तरह हमारा क्या हुआ क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया। तो स्टूडेंट आज की क्लास हमारी यही कंप्लीट होती है। मैंने एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 7 8 9 बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन पढ़ाऊंगा। तो यहीं पे हमारी क्लास खत्म होती है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।